Good morning, student. Today we have to study the derivation of equation of motion by graphical method. And this is the part of first chapter of physics of class 9th, that is motion. Now we have to see. We will prove these equations of motion with the help of velocity time graph. अब मानिए कि u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, चलता गया और वो v वेलोसिटी पे जाकर रुक जाता है। तो टाइम 0 था। अब जब वो v वेलोसिटी अटेन किया उस वक्त में टाइम t हो चुका है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका नेमिंग किया जाए तो जैसे O है, मान लेते हैं ओरिजिन के लिए A B C D, और आपको पता है कि ये क्या है, थीटा देगा, क्योंकि हमने आपको बताया था स्लोप में, ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था आपको तो उसमें बताया था कि ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप थीटा से हम लोग देते हैं। अब tan थीटा से रिप्रेजेंट होगा स्लोप। अब इसमें जानना ये है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मेरा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ओके, और हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, और स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा y बाय एक्स यानी p बाय b होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो एंगल का जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो a इक्वल टू क्या आएगा, BC बाय AC आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ACB। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये क्या पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस है इसका, ये t टाइम t हो गया इसका, ये जो डिस्टेंस है इसका CD का वो u के बराबर ही होगा, और ये पूरा जो डिस्टेंस है इसका वो किसके बराबर होगा, तो v के बराबर होगा, और ये जो डिस्टेंस है इसका वो v माइनस यू के बराबर होगा। ओके, तो जितना ये t होगा उतना ही AC भी होगा, ये भी t के बराबर ही होगा। ओके, तो अब अगर हम पुट करते हैं तो BC का क्या वैल्यू, v माइनस यू बाय AC का वैल्यू t, तो AT इक्वल टू v माइनस यू, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। इस तरह से आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। वो किसकी मदद से, तो ध्यान रखना है कि यदि हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन लेना है ग्राफिकल मेथड से तो वो हमें स्लोप की मदद से लेना है, और स्लोप आपको पता है क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। तो ये चीज आपका यहाँ क्लियर हो गई। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। नाउ we will see the derivation of second equation of motion by graphical method। तो इसमें आपने देखा कि डिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया था कि vt ग्राफ से दो इंफॉर्मेशन मिलता है, एक तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ, जो एरिया है उस ग्राफ के अंदर का वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल, वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल देता है। तो अब हम लोग को क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर करना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो वो क्या हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप इसमें देखिए कि दो चीज बन रहा है, एक तो ACDO
रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी, अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है तो उसमें हम लोगों को क्या लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये बात आपको ध्यान रहता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको प्रूव करने के लिए। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी होता है, मतलब ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, ए सी, इंटू हाइट, ट्रायंगल का हाइट क्या है, बी सी। ओके, तो S इक्वल टू ओ ए क्या है आपका, U है, इंटू ओ डी टी है, प्लस हाफ, ए सी का वैल्यू क्या है, T, और बी सी का वैल्यू V माइनस यू। अब आप देखिए तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, V नहीं है, यानी V हटाना होगा इसमें से, तो ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू V के जगह पे आपको पता है क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर लाते हैं तो V इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, इस बात को ध्यान रखना है। तो u प्लस ए टी माइनस यू है, तो u से u कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए टी को t से मल्टीप्लाई करते हैं, ए टी स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें जो लेना है तो उसमें एरिया अंडर द ग्राफ आता है, और एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे ग्राफ को दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। अगर ये बात आपको ध्यान रहता है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें भी क्या है, s है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की मदद से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेते हैं हम लोग। ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब इसमें जो है आप अगर गौर से देखते हैं तो इसमें तो ऐसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, तो S इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड कौन कौन है, तो एक तो ये पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यानी हमें ओ ए प्लस बी डी करना है, और इनटू हाइट इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रेपेजियम का हाइट इसमें ये हो जाएगा ओ डी। अब अगर गौर से देखिए तो हाफ इनटू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये u है और ये v है, इनटू t। थर्ड इक्वेशन में t नहीं है इसलिए t आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये रिलेशन आप ला सकते हैं। तो s इक्वल टू हाफ इनटू v प्लस यू इनटू टाइम क्या होगा, v माइनस यू बाय ए। इसमें हमने क्या किया, u प्लस भी था तो v प्लस यू, क्योंकि प्लस में आप लिख सकते हो। तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसमें ये थोड़ा सा देखना है, अगर यदि आप
ग्राफिकल मेथड्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड जो है डेरिवेशन का, अगर वो आप आसानी से समझ जाते हैं, अगर उसको समझ जाता है तो ये समझना बहुत ही आसान होगा, बिकॉज वहीं के रिलेशंस को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ग्राफ का केस कहाँ तक आया, जो हमने यहाँ तक काम किया, ये ग्राफ का था, बाकी उसके बाद मैथमेटिकली ही हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, इसका इस वीडियो का जो है हमने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली समझ सकते हैं। नाउ अब हमने तीनों इक्वेशंस आपको बताया है, अब हम आपको बताते हैं कि तीनों इक्वेशंस में क्या क्या रिलेशंस हैं, जिससे कि आप इजीली उसको अगर याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जो इक्वेशंस हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन इससे मिलता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, तो आपको इसमें पोजीशन टाइम है, इसमें इसको हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कौन सा है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, दूसरा बात न्यूमेरिकल बनाते वक्त ध्यान रखना है थोड़ा सा कि v और u आपका किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड, t सेकेंड में होना चाहिए, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए, और s मीटर में होना चाहिए। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, और हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये सब बात अगर ध्यान रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम जानते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन एनी सर्कुलर पाथ देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन है, अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे यानी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी कोई अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यदि उस ऑब्जेक्ट के पास 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी जा रहा है, फिर भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट फिर भी इसको हम लोग मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हर पॉइंट पर आप देख लीजिए, जैसे इस पॉइंट पर देख रहे हैं ये इधर जा रहा है, फिर इस पॉइंट पर देखिएगा इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर देखिएगा इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर देखिएगा इधर जा रहा है, मतलब हर पॉइंट पर वो अपना क्या कर रहा है, पूरे मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, बिकॉज वहां एक्सेलरेशन आएगा। ओके, अब आपको ये पता है कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होता है। कोई भी अगर आप पत्थर के टुकड़े में धागा बांध के अगर उसको घुमाते हैं तो देखिएगा पूरा सर्कुलर बन जाता है, उसके पीछे रीजन ये है। अब जब हम इसमें वेलोसिटी या स्पीड का पता करते हैं तो v इक्वल टू, अब सोचिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका, 2 पाई r, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा 2 पाई r, और बाय टाइम, तो ये इसका वेलोसिटी हो जाता है। निकालने का फॉर्मूला 2 पाई r बाय t, डिस्टेंस इसका ट्रेवल 2 पाई r हो जाएगा। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस केस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर अब आपका ये लास्ट टॉपिक था सर्कुलर मोशन। अब इसमें जो हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बनाएंगे, या फिर यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, फिर हम उस पे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।